ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी में शेरू महक को कत्ल करने में नाकाम हो ही जाता है। दूसरी जानिब निदा भी एहसन के साथ लड़ाई करती है। आने वाली एपिसोड में आप सभी दोस्त देखेंगे कि निदा अपनी बहन महक के ऊपर शक कर रही है कि एहसन जैसे ही उसे घर पर छोड़कर जाता है तो वो नीचे आ जाती है और महक को कहती है कि अगर आपको आसिम इतना ही पसंद था तो शादी क्यों नहीं की उसके साथ। ये सुनते ही महक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो निदा को एक ज़ोरदार थप्पड़ भी मार देती है। और वहीं पर अकरम साहिब भी निदा को डांट लेते हैं कि आपने सोच भी कैसे लिया महक के बारे में। तो आगे से निदा कहती है कि आसिम के साथ गाड़ी में आई हुई है। शमशेर मर गया था क्या? अगर आसिम इतना ही पसंद था तो मेरी ज़िंदगी क्यों बर्बाद की? तो इस पर अकरम साहब महक से पूछता है कि क्यों आई हो आसिम के साथ। तो महक कहती है कि बाबा वो मेरे ऑफिस इंटरव्यू देने आया था इसलिए मैं उसके साथ आई हूँ, क्योंकि वो घर जा रहा था। मैंने आप लोगों से मिलने आ रही थी। तो फिर निदा कहती है कि इसको कहीं और जॉब नहीं मिलती जो आपके पास जॉब करने के लिए आया। निदा बहुत ज़्यादा शक कर रही है आसिम और महक के ऊपर। वो ये सब सुनने के बाद महक अपने घर जाती है और घर आती ही महक अपना बैग रखती है। तो शमशेर हैरान हो जाता है कि महक तुम इतनी जल्दी वापस आ गई अपने घर से। तो महक उसे क्या बताएगी कि क्या हुआ उनके घर। तो आगे से महक कहती है कि मैंने सोचा कि आप घर पर अकेले होंगे इसीलिए मैं जल्दी आ गई। शमशेर उसे कहता है कि मुझे पता था कि अम्मी अबू की तरफ चली गई हो, क्योंकि मैंने आपको आसिम के साथ जाते देखा था। तो आगे से महक कहती है कि शमशेर पहले जो खौफ था मुझे आपसे अब वो नहीं आता आपसे। अब आपके पास मैं ख़ुद को महफूज समझती हूँ और जो भी कुछ माजी में हुआ मैं उसे भूल चुकी हूँ, ख्वाह वो आसिम ही क्यों ना हो। ये सब सुनकर शमशेर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और रात के वक़्त वो दोनों एक ही बिस्तर पर सो जाते हैं। लेकिन दूसरी जानिब एसएचओ साहब शीरू को लेकर दिलावर साहब के पास लेकर आता है और उसे मुलाकात करवाता है दिलावर साहब से। शीरू दिलावर साहब के आदमियों के पास गाड़ी में बैठा हुआ होता है और जैसे ही वहां पहुंचता है तो वो दिलावर साहब के सामने हाथ जोड़कर कहता है कि मैं आपका काम करने के लिए तैयार हूं। सारा प्लान तैयार हुआ होता है। एसएचओ शीरू को अपनी गाड़ी में बिठा देता है और शीरू उस बार महक को कत्ल करने वाला है लेकिन नाकाम रहेगा। अब दूसरी जानिब निदा अपने शोहर आसिम के साथ झगड़ा कर रही है कि पूरी दुनिया में आपको उसी ऑफिस में जॉब मिलती है जहां आप दोनों एक दूसरे के साथ रहोगे। ये आसिम उसे कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप समझ रही हो, बस सिर्फ इसको घर ड्रॉप किया था मैंने, गुनाह किया है क्या महक को लाकर। लेकिन निदा मानने वाली नहीं, उसके दिल में शक बैठ चुका है। निदा कहती है कि मैं किसी को अपना हक छीनने नहीं दूंगी, इसलिए चाहे मुझे कितनी ही तप्पड़ खानी पड़े। दूसरी जानिब दिलावर साहब भी एसएचओ को फ़ोन कर देता है कि आज ही की रात काम हो जाना चाहिए और दिलावर साहब शीरू से भी बात कर देता है और उसे कहता है कि खुश नसीब हो तुम्हें आगे जीने का मौका मिल रहा है। शीरू भी बिल्कुल तैयार होता है अपने काम को अंजाम देने के लिए। शीरू अपना चेहरा छुपाए हुए होता है और इसे चोर से अपनी गाड़ी में बैठाकर महक और शमशेर के घर लेकर आता है, जहां पर महक और शमशेर सोए हुए होते हैं और मौसम भी बहुत ज़्यादा ख़राब होने की वजह से लाइट भी नहीं होती। तभी शीरू भी घर के अंदर आ जाता है और उसने चेहरा छुपाया हुआ होता है और वो उस बार महक को कत्ल करने ही वाला होता है कि शीरू से कुछ गिर जाता है और शोर की वजह से महक और शमशेर जाग जाते हैं। वहीं पर महक शमशेर को कहती है कि ऑटो शमशेर, लगता है बाहर कोई है। शमशेर महक को कहता है कि तुम रुको मैं देख कर आता हूँ। तो शमशेर मोमबत्ती लगा देता है क्योंकि लाइट नहीं होती और शमशेर के पीछे पीछे महक भी आ जाती है। तो वहाँ पर बाहर शीरू खड़ा हुआ होता है। शीरू के हाथ में पिस्तौल देखकर महक और शमशेर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि ये जेल से कैसे बाहर आ गया। शीरू को सामने खड़ा देखकर महक बहुत ज़्यादा डर जाती है। दूसरी जानब दिलावर साहब भी इंतज़ार कर रहा होता है कि कब उसको ख़बर मिलेगी कि महक को कत्ल कर दिया गया है। दूसरी जानब इससे बाहर शीरू का इंतज़ार कर रहा होता है कि शीरू महक को कत्ल करेगा और बाहर आएगा तो उसको किसी को कानो कान खबर ही ना होगी। शीरू आखिरकार महक के ऊपर पिस्तौल तान लेता है। तो वहीं पर शमशेर महक के आगे आ जाता है और शीरू जैसे ही
गोली चलाने वाला होता है तो शमशेर को आगे देखकर उससे निशाना चूक जाता है और गोली दीवार को लग जाती है। तब शमशेर शीरू को पकड़ने के लिए भागता है तो शीरू वहाँ से भाग जाता है और बाहर आकर वो इसे चौकी गाड़ी में बैठ जाता है और वो गाड़ी को भगाकर वहाँ से भागने में कामयाब हो ही जाते हैं। हमला होने की खबर जब अकरम साहब को मिलेगी तो वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और इस बार अकरम साहब भी अपनी बेटी पर हमला होने की रिपोर्ट करेगा और इंसाफ के लिए अदालत जाएगा। और शमशेर भी बहुत ज़्यादा गुस्से में है और शमशेर दोबारा दिलावर साहब के ख़िलाफ़ एफआईआर करेगा। लेकिन कौन कौन चाहता है कि दिलावर साहब और शूरी को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।